वंदे मातरम। इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, उसको डिटेल से समझने वाले हैं। तो हैशटैग डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप मेरा पहले का 2 लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज देख लीजिएगा। उस दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पहले से वो सारी चीज जानते हैं तो फिर भी देखिए, क्योंकि आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा ही बताया गया है। एकदम डिटेल से कवर किए हैं सारा कुछ। और जो भी हम सीरीज ला रहे हैं तो सारा का यूज होगा। जैसे पहले लेक्चर में जो बताएं उसको दूसरा में यूज करेंगे, फिर दूसरा में जो बताया उसका तीसरा में यूज होगा। तो ऐसे एक चैन है वीडियो का, तो आप शुरू से ही फॉलो कीजिए तो सारी बात एकदम क्लियर समझ में आएगी। और इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, कितने मेथड्स होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हिंदी में हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा और इसको फैक्टर से रिलेट मत कर दीजिएगा, दोनों अलग अलग है। तो पहले इसको सीख लीजिए फिर बताते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन क्या है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में लिख दीजिए तो वही क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जैसे और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको बनाने का 2 तरीका होता है। सबसे पहला है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उसको दोनों मेथड से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे एग्जांपल है 36, तो इसको सबसे पहले हम बताते हैं आपको फैक्टर ट्री मेथड से। तो फैक्टर ट्री मेथड से इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है। जो भी क्वेश्चन है इसको ऐसे लिख दीजिएगा 36, और ट्री आपको बना देना है। ट्री ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से लगाइए 18 बार में, फिर 18 को फैक्टर कीजिए 2 से लगाइए 9 बार में, फिर 9 को फैक्टर कीजिए 3 से लगाइए 3 बार में। अब यहाँ पे अच्छे से देखिए 2 2 3 3, यही जो साइड का जो भी नंबर आ गया यही क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। तो 36 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये फैक्टर ट्री मेथड से। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे बनाएंगे, जैसे ये 36 है, 36 तो ऐसे इसको घेर दीजिए। घेरने के बाद यहाँ पे प्राइम नंबर ही लिखना है, क्योंकि प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में ही लिखना क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर कीजिए तो प्राइम नंबर ही सिर्फ होना चाहिए। तो यहाँ पे लगाइए 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर यहाँ पे लिख दीजिए 1। ओके, तो यहाँ पे 36 का क्या क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो ये देखिए कंपोजिट नंबर था। और ये सारे ध्यान से देखिए, 2 2 3 3, 2 3 क्या है, प्राइम नंबर है। और ये कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में लिख दिए, यही क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 48, यहाँ पे है 48। तो 48 को सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे, यहाँ पे पहले 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 48 बराबर क्या हो गया, 48 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पे देखिए एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुना के रूप में लिख दिए। यही क्या था, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन था। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसका 2 मेथड होता है, एक है फैक्टर ट्री मेथड और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये फालतू है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। हालांकि ये भी एक मेथड है तो इसको भी आप सीख लीजिएगा। और इसको लिखने का और तरीका होता है, जैसे यहाँ पे ये लिखे ना 36, तो इसका ऐसे लिखे हैं 2 18 2 9 3 3। तो इसको ऐसे एक और लिखने का तरीका होता है, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इसी को यहाँ पे कर दीजिए। मतलब बेसिकली हम एक रो में ला रहे हैं इसको। फिर इसको यहाँ पे लाइए 2 लिख दीजिए, फिर इसी चीज को यहाँ पे लाइए 2 लिख दीजिए। तो ये जो हुआ ना, ये नीचे वाला, यही हुआ क्या, 36 का प्राइम फैक्टर। तो ये लिखने का दूसरा तरीका होता है, ट्री मेथड ही ये भी है। तो इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ओके, कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 440, इसको प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल, हम आपको डिविजिबिलिटी रूल जो बताए हुए थे उसका यहाँ पे यूज हो रहा है। लास्ट में 0 है तो किससे, 2 से तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए 2 से लगा देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से लग सकता है।
2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। फिर 2 से लग सकता है, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 से 11 बार में, 11 से 1 बार में। अब ये जितने भी सारे नंबर्स दिख रहे हैं यही हो गया 440 के प्राइम फैक्टर। तो 440 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11। एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में लिख दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल। अगला 940 है, इसको 2 से लगा दीजिए। तो अगर आप कहिएगा कि क्या इसको हम 5 से नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, 5 से भी लगा सकते हैं। तो छोटा नंबर से ही हम बड़ा नंबर की ओर जा रहे हैं। ओके, तो 2 चौके 8, 2 सते 14, 0। फिर 2 से 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, 35 दूने 70। फिर 5 से लगा दीजिए, 5 चौके 20, 3, 5 सते 35। फिर 47, तो प्राइम नंबर है तो 47 से कम 47। तो 940 बराबर क्या हो गया, 940 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 47। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी सारे नंबर्स आएंगे प्राइम नंबर ही आएंगे, तब तो नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को फैक्टर कीजिए, लेकिन कैसा फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम नंबर ही आना चाहिए। और उसको उससे रिलेट मत कर दीजिएगा जो हम आपको फैक्टर बताएं, क्योंकि फैक्टर में तो कोई भी नंबर आ सकता है ना, लेकिन इसमें सिर्फ प्राइम नंबर ही आना चाहिए। तो प्राइम नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिए, उसको बताया जाएगा। और अगर आप मैथ्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शो योर लव बाय डूइंग लाइक द वीडियो एंड कमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक मोर वीडियोज लाइक दिस देन डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।